योगी जी कहते हैं कि हमें कहीं से भी पूरे देश में चुनाव लड़वा दो, हम जीत जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, इस बार उत्तर प्रदेश निकाल पाएंगे? उत्तर प्रदेश बिल्कुल निकल पाएंगे। उनका कहना भी उचित है, क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देख लीजिए, हमारा ये खजुराहो से झांसी का एक्सप्रेस वे देख लीजिए, डिफेंस कॉरिडोर एरच में, डिफेंस कॉरिडोर चित्रकूट में, और ये हमारी एक बहुत अच्छी किसानों के लिए सुविधा दी उन्होंने। केन बेतवा लिंक है ना जो, तो उससे हमारे सभी किसानों को बहुत लाभ होगा भविष्य में। उसका काम चालू भी हो गया है। क्या लगता है इस बार योगी या अखिलेश? इस बार तो योगी ही आएंगे 27 में। देखो, अखिलेश की तो मात्र 27 सीटें आ जाए, वे भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, 27 सीटें भी बड़ी मुश्किल से आएंगी, इसलिए योगी ही आएंगे इस बार। इतना विश्वास क्यों है आपको योगी? अरे, बताया कि उन्होंने विकास किया है, सुरक्षा दी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, इसमें माफिया गुंडे सबका अत्याचार था जो, वो सब खत्म कर दिया। अब कोई भी ऐसा नहीं बचा कि जो अत्याचार हो। अब बच्ची बेटियां खुली, हमारी रात हो या दिन हो, चाहे जहाँ आ जा सकती हैं। अगर कोई बच्चियों के साथ छेड़खानी करता है तो योगी जी भी कहते आगे चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे, और वे तुरंत उनका एनकाउंटर करवा दे हैं। चाचा आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ग्रामीण स्तरों पर योजनाएं पहुंच रही हैं योगी जी की? बिल्कुल पूरी पहुंच रही हैं, जो भी ग्रामीण में आती हैं फुल फुल पहुंच रही हैं। कुछ लाभ मिला है? ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जिनको लाभ नहीं मिला है। शौचालय मिले, आपके आवास मिले, आवास मिले, और हर किसान को पेंशन भी मिल रही, सम्मान निधि के रूप में मिलती है असर? बिल्कुल बिल्कुल, नई बात नहीं, किसी भी आपको से पूछ लें, सबको मिलती है। मिलती है चाचा, पेंशन मिलती है? मिलती जी? हम तो नहीं कह रहे। नहीं नहीं नहीं, मिलती है पेंशन। पीडीए में, पीडीए भी चल रहा है, एक एमवाई समीकरण भी चल रहा है। पीडीए वो अखिलेश का ही पीडीए है, पब्लिक का नहीं है। अब अखिलेश अपने लिए बना रहे क्या पब्लिक के लिए? पहले तो आप अपने चाचा का संग ले ले में भी, चाचा ही उनके इतने दूर हैं उनसे कि पीडीए से बाहर है। बी में है तो बी ये बनाए, ये में बनाए फिर रहे, तो उन्हें भी अपनी संग ही ले ले में। और दूसरी बात, उनकी एक बहू बे उनसे और ज्यादा दूर है। तो जब वे तीनों अपने परिवार को एक कर लेंगे, जब तो उनको पीडीए में पहुंचेंगे वो। पीडीए उनके कहने की बात अलग है, सुनने के करने की और है, और कहने की बात अलग है। अच्छा, भाजपा कहती है कि हिंदुओं की पार्टी है भाजपा, लेकिन इस बार तो राम मंदिर में भी चोरी हो गई है, तो हिंदू साथ नहीं नहीं नहीं, हिंदू की नहीं है पार्टी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की भारतीय जनता पार्टी है। जे शब्द कभी नहीं कि हिंदुओं की है, सबकी पार्टी है। मुस्लिमों पे क्यों चल रहा है? आप बताओ कौन यादव पर नहीं चलो, आप बताओ कौन पंडित पर नहीं चलो, आप बता दो। अब देख लो, बे है एक पंडित विकास दुबे, कौन है? मुसलमान है कि हिंदू है? हिंदू है, देख लो, धराशायी होगा सब। बताओ कौन परवाह बचो, आप देख लो। राम मंदिर के जो आरोपी हैं उस अभी तक उस पे क्यों नहीं चला? राम मंदिर की बात है, राम मंदिर के लिए योगी, राम मंदिर के ऊपर योगी मोदी ने ही जो शब्द बोले हैं, आप उस पर धैर्य रखिए। बुल्डोजर चलेगा और उनका सफाया होगा, आप धैर्य रखिए। कब तक धैर्य रखें? देखो, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। देखो, समय के पहले कुछ नहीं होता है, समय के ऊपर कुछ नहीं होता है। जब उनकी जांच हो जाएगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनको ध्वस्त किया जाएगा, जो योगी मोदी का ही, श्रीमान योगी मोदी का ही कहना है। आप देखना, हम भी देखेंगे और पूरी पब्लिक देखेगी। आप ये बताइए, कौन कौन सी योजनाएं योगी जी की हैं जो आपको व्यक्तिगत आपको लाभ मिला? देखो, किसान सम्मान निधि, शौचालय, उज्ज्वल, और तीसरा आवास मिला है, और अन्न भोजन। अन्न भोजन जैसे मान लो भर्रा में 750 कार्ड हैं, तो पूरे फ्री मिल रहे। अब पूरे फ्री मिल रहा है, 5 किलो ना खरीद के खा पाए वो, बाकी तो सरकार दे ही रही। महीना भर में 5 किलो तो खाने, और फ्री को खाने हैं, और कमा के ले आना बहुत धन्य है बैंक में। इतना तो काम ही है जो योगी मोदी पब्लिक का दे रहे। और हर साल में 1-2 हज़ार रुपया की किस्त दे रहे। सो आप दवाई डालो, आयुष्मान कार्ड तो जो बीमार है उनका दे ही रहे, वो तो सभी को जान रहा हो।
मतलब अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल पूरा अच्छा कर रहे। अखिलेश यादव को, राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण, इन लोगों को क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? देखो इन लोग देखो, जैसे मान लो अखिलेश हैं, अखिलेश की सरकार में आपने भी देखा, हमने भी देखा और पब्लिक ने भी देखा कि इतिहास हैं। यदि हम गोयसा गए और 8 बज गए गोयसा में, तो उतने से आ नहीं पाए। हाँ आए तो या तो हमारी गाड़ी छुड़ गई या फिर भगवान के पास हम कोई जंगल में है, डे नहीं उन्हें बांध लो। हमारे घर फोन कर रहे, भैया फलाने हाँ 5 लाख रुपया चाहिए, तो हम ना छोड़ रहे। नहीं तो राम ना तो राम नाम सत्य है ही, और आपने कई देखे सुने होंगे और देखे होंगे। अब ये में अखिलेश की और आदमी देखे तो बेकार है। राहुल गांधी का किसी ने भी समय नहीं देखा है, ना किसी को देखने को मिला है। अरे वो युवा है, आप लोगों की बात कर नहीं अब युवा का तो नाम ही खत्म हो गया है। 60 साल के होवे जा रहे, अब काय की युवा, काय की युवा 60 साल के होवे जा रहे, अब काय की युवा के कार हो जात का युवा। अब जैसे हम हैं, हम 55 हो गए का हम युवा हैं का? वृद्ध हो गए ना, ऐसा ही बेवृद्ध हो गए। अब वो आप लोगों की बात तो करते हैं, संसद में बात भी रखते हैं। देखो बात रखना राजनीति का दौर होता है। राजनीति की दौर में उनके माता पिता का उनके ऊपर इतना प्रतापपूर्ण मानिए कि जो आज भारत में वो दिख रहे हैं, और उन्हीं की वजह से सब उनका चल रहा है। उनकी दादी को कहना चाहिए कि दादी के ही पुण्य प्रताप की वजह से उनका चल रहा है। वो उन्हीं की ही पार्टी बनाई भई है, वो पार्टी का नाम उन्हीं की वजह से चल रहा है। तो अभी उनको और झेलना पड़ेगा। जब हमारी 32 आएगी, इसके बाद उनको सोचना पड़ेगा। वो मायावती का तो शासन आप लोगों ने देखा, मायावती का शासन देखा है, वो सबने भी देखा है, लेकिन थोड़ा सा उनके जो कार्यकर्ता थे हम तुम जैसे, उन लोगों ने उनको तोड़ दिया। 5 साल वो दिखी नहीं। जब वो 5 साल दिखी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, जब और इस पब्लिक में, तो वो है जो दिखेगा वो ही सबकी निगाह में आएगा। तो अब वो जब दिखने लगेंगी तो अब तो उनको भी काफी दिन झेलना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव को इतना गरिया रहे हैं, क्या बुराई है क्या कोई उनसे? आप नहीं, उनको गाली किसने दी? किस बात पे गाली देंगे? अभी तो आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो जी गरियाना ही तो नहीं, गरियाने वाली बात अलग हो गई। गाली तो हम देते उनको, कौन उल्टे सीधे शब्द बोलते उनके लिए, तो हम उनके दोषी बनते, या कौन बोलते हमने उनके लिए, तो हमारे लिए तो भैया सरप्रू है। कुछ ना कुछ तो दिया होगा सपा ने अपने काल। हमें तो उनने एक ही बात दी है, कि हम यदि गौशाला से आते थे तो हमें 8 बजे के बाद गौशाला से मऊ नहीं आ पाते थे। उनने एक ही बात दी है कि हमारा बैग छोड़ गो कि फिर भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोल करके काम करती है। अब जब भाजपा की है? हाँ, मैं भाजपा का हूँ। राम मंदिर में चोरी हो गई भैया, काहे नहीं खोल पा रहे अब तक? देखो, चोरी हो गई तो चोरी मोदी ने और ना योगी जी ने नहीं की, और जो पेशन कर रहे हैं उनने भी ऐसा कुछ नहीं कि उनने कोई रसीद दिखा रहे हो तो हम उनका पैसा देने का भी काम करेंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र है, उसका सामना होगा। जिसने अगर उसमें गलती की तो उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी, ऐसे हमें लगता है। और देखो, अगर आदमी का ज़मीनी हकीकत, तो ज़मीन पे तो बहुत कुछ आज दिखाई दे रहा है। पहले 17 से पहले अगर कोई भी किसी प्रकार की राहत आई, राम सिंह को आई, तो फिर राम सिंह के खाते में नहीं गई, उस गांव के इस गांव के बड़े आदमी के पास पहुंची वो। और किसी फर्जी काम होते थे। मोदी जी ने देखो ऐसा है कि जैसे आधार कार्ड से अगर मान लो श्याम सिंह को पैसा, योगी जी ने क्या किया झांसी में, ये बनवाओ बस। योगी जी ने बहुत अच्छा किया। क्या किया? योगी जी की ही दम तो है जी। हाँ, आत्मनिर्भर दुनिया हो गई है, ना तो लोग कह नहीं पाते थे। आज हम बता दो कि जैसे आज उनने भारतीय जनता पार्टी ने एक जो आज पूरे विश्व में देश में
विश्व में नहीं पूरे देश में जो संकल्प यात्रा चल रही है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, उनकी जन्मस्थली का उन्होंने अखिलेश यादव ने नाम बदल दिया था। मायावती ने जैसे संत रविदास नगर उसका भदोही जिला का नाम किया था, उनने नाम बदल दिया। अभी कहाँ की पीढ़ी है? हम तो ये पूछना चाहते हैं अनुसूचित जाति के लोगों से जो उनके पीछे वो कह रहे थे कि हम संविधान खतरे में। कहाँ खतरे में? अभी भी तो मोदी है। खतरे में होता तो कुछ होता। कौन सी रैली निकल ली? अभी जे जन जन तक गांव ग्राम तक जा रही रविदास नहीं, संत शिरोमणि रविदास महाराज। दलित समाज को साधने का प्रयास। नहीं, दलित समाज तो जब उस समय था थोड़े ने भ्रम फैला दिया कि संविधान खतरे में है। ये सब कुछ नहीं है। चूंकि उनने कहा था हम 8-8 हज़ार रुपया देंगे, ये सब फर्जी हैंगी। चूंकि वे अब वे कह रहे थे कांग्रेस में एक बार जब 2017 में वे खाट बिछाउत फिर रहे थे पप्पू। अब उनकी तो अरे राहुल गांधी जी वो खाट में छाउत कर रहे थे, खाट की रैली कर रहे थे। फिर जाके उन्होंने कि अब साथ मान लो कि यूपी को जे साथ पसंद है, यूपी को उनका कोनो साथ पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आज जो हमको एहसास होता है, जो निष्ठा व्यक्ति आज देखो अब उनने योगी जी ने निर्णय ले लिया कि आवास का नाम भी संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से होगा। और वहाँ कितने उनने इमारत बनवा दी और काशी में भी उनने 1000 करोड़ की लागत से कर दिया। किसी ने किया क्या? संत शिरोमणि रविदास महाराज ने तो कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहाँ वो ऐसे काम करते थे? वो जो कहते थे देश में रहे ऐसा राज सबको मिले अन्न और रविदास रहे प्रसन्न। तो इस बात में रविदास महाराज जी ने जो किया और आज भारतीय जनता पार्टी उनको मानने का काम कर रही है, तो हमें लगता है इससे अच्छी पार्टी कोई है ही नहीं है। अब चूँकि अब उनका ये लगता है कि चूँकि उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अगर बालू उठाने का काम कर रही तो वो टेंडर के द्वारा कर रही। मैं भी जिला पंचायत सदस्य रहा, उन्होंने कहा कि फलाने लोगों के एक ही फर्म पे पूरे टेंडर हो जाते थे। आज तो सब लोगों को, ठेकेदार को भी अपना व्यापार मिल रहा है, सभी को सब कुछ हो रहा है। हमें ये लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज जनता में काम कर रही, इस प्रकार से कभी नहीं हुआ। वहाँ तो खाली प्लाट हमारा और समाजवादी का नारा खाली प्लाट हमारा। कई लोगों हम बता रहे हैं कि इन लोगों की भी मैंने टोल लेते थे, तो उनको तो ये लगता था लूट लो, लूट पाओ तो लूट लो, राम नाम की लूट है। ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी योगी जी ने अगर कोई गलत हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता करेगा तो उसको भी बुलडोजर की भी सलाखों में जाना पड़ेगा। चाचा, इस बार योगी जो है 17 के बाद से कितना झांसी बदला है और आप लोग किसे चाह रहे हैं? चाहने को तो देखो शीर्ष नेतृत्व जिसका भी नाम ओपन करेगा उसी के अरे लिए आप सब योगी को चाह रहे हैं अखिलेश को? नहीं, वो तो हम लोग योगी को चाहेंगे। पूरा जनता ही योगी के लिए बिल्कुल तत्पर है। सब लोग योगी की कह रहे हैं, ऐसा किया क्या है योगी ने? योगी के राज में आज जनता जो स्वतंत्र है वो किसी शासन में नहीं रही है। आप उठा के देख लिए 17 के पहले कितनी लूट, कितने रेप, ये सब होते थे। बालू माफियाओं का आतंक था और गुंडाई तो चरम सीमा पे थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप 17 के बात कर देख लीजिए, मतलब जनता हर तरीका से खुश है योगी के शासन में। खुश है भैया? खुश है योगी के शासन में? हाँ, सभी लोग बहुत खुश हैं। क्या दिया है योगी ने? सब सुविधा योगी सरकार में सभी समाज को मिली है। तो अखिलेश ने भी तो कुछ दिया होगा। हाँ, उनकी भी सरकार थी, तो जो उन्होंने दिया अच्छा दिया तो अच्छा कहलाते, वो बुरा दिया है तो आज बुरा कहला रहे। और आप लोगों की पहली पसंद योगी। पहली पसंद योगी है। आप कुछ बोलेंगे? यहाँ आ जाइए छायरे में। तो छायरे में आ जाइए, वहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, हम आते हैं बरार समाज से। बरार मतलब? वंशकार समाज, एससी समाज, अनुसूचित जाति से। मतलब पीडीए में जो डी है उसी से आते हैं। वो अलग पीडीए इन चीज़ों में नहीं पाया। लेकिन हम एक चीज़ बता रहे कि जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी समाज को अलग से कोटा आवास का दिया है कि चाहे एक हो चाहे परिवार में 50 हो, सभी लोगों को आवास दिए जाएं। सबसे पहले तो उनने हमारी 50 साल की राजनीति सबसे आगे बदल दी। उनने हमारे समाज को जो मकान रहने के लिए नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, ठीक है, इसलिए आवास हर समाज तो ठीक है, लेकिन उनने जात करके जो वंशकार समाज आती है, बसोर समाज आती है, इस समाज को उनने बिल्कुल भरपूर आवास किया है, अलग से कोटा। उनके अलावा किसी ने आज तक सुना नहीं है।
तो अखिलेश यादव भी तो आप लोगों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीए में जो डी है, डी का मतलब है दलित, उसी में आप लोग आते हैं, तो आप लोग उनको पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? दलित में मैं भी आता हूँ। हमने उस समय के एक समय चुनाव हमारे एक उनने लड़ो तो ऐसे शासन व्यवस्था इतनी खराब थी कि हमारे खुद नज़दीक देखते हुए यहीं पास के लोग हमारे गांव में चुनाव लड़ने जाते, मानी जाए ब्लॉक प्रमुख के चक्कर में कि हम ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे इस गांव से। लेकिन वहाँ गुंडई से हमारे लोगों को पकड़ के मारपीट करते 80 वर्ग के लोगों को। आपके ग्रामीण क्षेत्रों में एससी जो दलित समाज है, वो किस ओर जा रही है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप भाजपा के हो? नहीं, हम भाजपा से हैं, योगी जी के हैं। हाँ, और सब लोग संतुष्ट हैं उनसे। तो भाजपा के हो तभी आप कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम हैं भाजपा के, लेकिन सारे भाजपा के हैं का पूरे। सारे लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे दूना 4 गुना, तीसरी बार हैट्रिक लगना है।